सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आमीन। हालेलुया। आज की शाम मैं बहुत ही खूबसूरत वचन को लेकर किसके आपके बीच पर लेकर आ रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि आज की शाम जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे, वरन आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसके अनुग्रह को आप देखने पाएंगे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसका 27 पद में। यिर्मयाह 32 का 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यह यिर्मयाह की पुस्तक के परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि मैं तो क्या हूँ, सब प्राणियों का क्या हूँ, परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा मेरे प्रियो मेरा परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने क्या किया, आपके नथनों पर श्वास फूंक के क्या किया, आपको जीवित खड़ा किया है। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो क्या हूँ, सब प्राणियों का क्या हूँ, परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आमीन। हालेलुया। सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर अल्फा और ओमेगा और अनादि काल का परमेश्वर है। वह परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, विश्वास के साथ आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र तंबू पर मेरे प्रियो आपको पवित्र तंबू पर आपको खड़े होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है और अपने जीवन की बातों को मेरे प्रियो, जिस तरह हन्ना जाते परमेश्वर के पवित्र भवन में गई, मेरे परमेश्वर के नज़दीक में गई, उसने अपने दिल की बात को जाते परमेश्वर के साथ खुल के उसने कहा, और मेरे प्रियो उसने अपने जीवन के अंदर एक रिजल्ट को देखा। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, अगर सचमुच अगर आप अपने जीवन को चाहते हैं तो मैं आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ, जिस तरह हन्ना के जीवन पर मेरा कल हुआ, जिस तरह मूसा की सेवकाई के अंदर में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, जो लाल समुद्र था वो जो भाग मेरे प्रियो एक सूखी जमीन बन गई। मैं आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए क्या करे, परमेश्वर मार्ग को खोले। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो परमेश्वर अद्भुत काम करे। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। क्या आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? तो मेरे प्रियो, आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ मेरे प्रियो क्या आज जब परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर वो चमत्कार करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ परमेश्वर हर एक असंभव को क्या है, वो संभव करने वाला परमेश्वर है। आप कितने भी समय से आप बीमारियों में गुजर रहे होंगे, आप कितने भी समय से कर्जों में चल रहे होंगे, आप कितने भी समय से आपके हालात
टूटे हुए हैं, आप आंसुओं के साथ जीवन व्यतीत करोगे। मेरे भाई बहन, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मैं इस समय आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं कि आपके परिस्थितियां यीशु के नाम में बदलने जा रहे हैं। आपके हालात यीशु के नाम में बदलने जा रहे हैं। आपका जीवन प्रभु यीशु के नाम में बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन को क्या करे, वो बदलने जा रहा है। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 पद में। 19 का 26 मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आइए पढ़ें। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से क्या है, सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप बीमारियों में अगर आप गुजर कर चल रहे होंगे, मेरे पे आप आंसुओं की घाटियों में होकर चल रहे होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप कितने भी कर्जों में डूबे होंगे, आपके परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को मेरा परमेश्वर बदल देगा। आमीन। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, हालेलुया, लेकिन यह वचन कहता है परंतु परमेश्वर से क्या कहता है, हो सकता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आपके हालात कैसा भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की सुंदर वचन के लिए धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन मेरे भाई और मेरी बहन पिता इस वचन को सुनते हैं, आप हर एक जन से बातचीत करें और जैसे ही वचन सुनते हैं उनके जीवन के अंदर में अद्भुत काम हो, अद्भुत सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु के नाम होने पाए। उनकी हालात बदल जाए, उनकी परिस्थितियां बदल जाए, उनकी जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। वो अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रभु वो अपने जीवन के अंदर मिरेकल को देखने पाए। मैं सारी बातों के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इब्रानियों 11 के 1 पद के अनुसार मेरे प्रभु आप मेरे लोगों के जीवन चमत्कार कर दिए, इसलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।